हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो रेलवेज की तरफ से फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पे हमें आइडिया है कि इस बार आरआरबी जेईई ने जो वैकेंसीज निकाली डेट इज अप्रॉक्स 8000, राइट। सो इन 8000 वैकेंसीज में सबसे पहले हमारा होगा सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्निकल पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 100 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे के पूरे नॉन टेक वाले पोर्शन से हैं। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीटी 1। तो इस सीबीटी 1 वाले पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, यानी कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और क्या रहनी चाहिए हमारी एग्जैक्टली रणनीति, जिससे हम फाइनली उस रोड मैप की बात कर सकें, जिससे हम सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा क्या कि सीबीटी 1 का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है और हमें कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जिससे हम फाइनली अपने शिखर तक पहुंच सकें, यानी सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 के एक आइडिया ले लें कि यहां पर क्या क्या पूछा जाता है और यहां पे सीबीटी 1 में एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो आइए उस इंपॉर्टेंट वेटेज वाले पार्ट को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। वो है 7951, राइट। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। और सीबीटी 1 में जो आपका पार्ट आता है वो कितना आता है, 100 नंबर का। अब इस 100 नंबर में हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा तो यस, अगर आप गलती करते हैं तो हर क्वेश्चन में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट भी होगा। ये चीज की हमको क्लैरिटी है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े और क्लैरिटी के साथ और डिटेल में समझे सीबीटी 1 के बारे में, तो देखिए टोटल आपके 100 एमसीक्यूज हैं, राइट। जैसे कि अभी डिस्कस कर लिया, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब इसके अंदर आपका मैथ्स आएगा जो कि 30 मार्क्स का है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि 15 नंबर का है। फिर आता है रीजनिंग जो कि 25 नंबर का है। और फाइनली आता है आपका साइंस, जहां पर आपका 30 नंबर का हुआ। यानी कि अगर मैं इन सभी पार्ट्स को जोड़ दूं तो टोटल मेरे कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए, राइट। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं सर 40%। 40% का मतलब सीधा साधा हो गया कि सर मुझे यहां पर कितने लाने होंगे, कम से कम 40 नंबर। इस बात की हमको क्लैरिटी है। अब यहां पे सर जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटे की, यानी 90 मिनट की। तो 90 मिनट में जो मुझे सॉल्व करने हैं वो 100 क्वेश्चन हैं और हर एक गलत आंसर पर मेरा 1/3 मार्क काट भी लिया जाएगा। यहां तक हमको क्लैरिटी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर कि वो एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। छोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेमतलब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये आपका पूरा का पूरा वेटेज दिखा रखा है कि 100 नंबर का कैसा था, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, जहां पे मुझे 90 मिनट मिलेंगे, राइट। तो सीबीटी 1 में मैथ्स 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, जनरल साइंस 30 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 90 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के टॉपिक की। तो मैथ्स से जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, देन वी हैव स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये हुआ हमारा मैथ्स वाले पार्ट का। अब मैथ्स के बाद हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग से क्या क्या आएगा? एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डीआई, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस। सो दिस इज फ्रॉम रीजनिंग पार्ट। और ये टॉपिक्स आपको दिलवाएंगे 25 नंबर, राइट। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। अब आते हैं सर 15 नंबर के डिस्कशन पर। और 15 नंबर में आपका कौन कौन सा पार्ट आएगा? करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका कितना, 15 नंबर का। अब आते हैं सर हम लोग जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में इट इज वेरी वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि सर यहां पर 10th लेवल की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। तो 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं फिजिक्स की स्टार्टिंग करता हूं। फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन के बाद ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, हीट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट यानी कि ऑप्टिक्स वाला पार्ट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज एंड रेडियो एक्टिविटी। ये वो पार्ट है जहां पे फिजिक्स से क्वेश्चंस पुट अप करता है।
केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, एसिड्स, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये पार्ट है आपका केमिस्ट्री का। अब आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में सेल, कुछ स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है। देन इसके बाद आपका न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के बाद आपका ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बाद आपका आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसीजेस, जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो ये टॉपिक हो गए बायोलॉजी से, राइट। अब ये तो हमने सिलेबस डिस्कस किया, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब सिलेबस की जब क्लैरिटी हो गई तो अब हमको देखना है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, राइट। तो अब जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, तैयारी के लिए द बेस्ट पार्ट इज, सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, आपको टॉपिक वाइज पहले पढ़ना है, राइट। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद जो आपकी अगली स्टेज होगी, जो मैं रोड मैप की बात कर रहा था, तो एक बार मैं सीधे रोड मैप वाले पेज पे चलता हूं, जिससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं समझा सकूं। तो रोड मैप वाले पार्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझसे पहले क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या थे। अब इस PYQs के लिए यू कैन हैव बुक्स, यू कैन हैव सेवरल थिंग्स, बट हम लोग बेमतलब पैसा क्यों खर्च करें। आपके लिए इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे हमने PYQs भी डिस्कस किए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सैटरडे संडे में तो आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। चारों फैकल्टीज सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा पेपर डिस्कस करते हैं, यानी कि इंजीनियर्स अड्डा पर जाकर आप PYQ देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। दूसरा, मुझे यहां पर पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में कि सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, और सिलेबस जब मुझे पता लग गया, PYQ मैंने देखा, मुझे सिलेबस का आइडिया लग गया है, अब मैं तैयारी अपनी स्टार्ट करूंगा। और तैयारी में मैं चलूंगा कैसे, मैं चलूंगा टॉपिक वाइज। मैं जब टॉपिक वाइज आगे बढ़ूंगा तो टॉपिक मैंने जैसे मान लीजिए खत्म कर लिया, अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, GA सारे के सारे पार्ट्स के लिए है कि जैसे ही मैं टॉपिक खत्म करूं, टॉपिक के साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो क्या है, टॉपिक के साथ साथ मुझे देना है टेस्ट। और ये मैं उस टेस्ट की बात करूं जो एक्चुअली आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसके लिए आप लोग अगर अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सर आपको पहले से क्लैरिटी है कि किस टाइप से मुझे तैयारी करनी है, तो आपको अगर सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, आपने जिस दिन भी उसको रिवाइज किया, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह यूट्यूब पे रोजाना हो रहे हैं। CBT 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंजीनियर्स अड्डा पर सुबह 7 बजे होता है करंट अफेयर्स का सेशन, राइट। 8 बजे करंट अफेयर्स के बाद, जस्ट मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ये, राइट। सो सबसे पहले करंट अफेयर्स के बाद फिर आता है आपका रीजनिंग। 9 बजे मैं आपके लिए साइंस लेके आता हूँ, राइट। 9 बजे के बाद 10 बजे मैम आती हैं जो कि GK GS वाला पोर्शन पढ़ाएंगी, और फाइनली आपके 11 बजे फिर होती है मैथ्स की क्लास। यानी कि यहाँ पर आप जो टॉपिक्स देखेंगे वो आपके कैसे होंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं। और प्रेजेंट टाइम में मेरी जो क्लास चल रही है वो चल रही है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मैंने 2 टॉपिक्स करा दिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। तीसरा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग मेरा कल होगा, और हर क्लास के बाद मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे देता हूं। तो मैं जो भी समझाता हूं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में समझाता हूं। हर क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश में मेंशन्ड है, उसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही वे में सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। और जैसी क्लास खत्म होती है विदिन 5 मिनट्स में वो PDF फॉरवर्ड कर देता हूं। कैसे करता हूं, कहां करता हूं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां से क्या होगा कि मेरा धीरे धीरे करके टॉपिक भी कवर अप होते जाएंगे, उससे संबंधित जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये पूरा पार्ट मेरा यहाँ पे कवर अप होगा। और इतना पार्ट जब क्लियर हो जाएगा तो अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर मैं कितने पानी में हूं ये कैसे पता लगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं दूंगा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट वाले पार्ट में ये आपका बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन जैसा फील होगा, जहां पर आपको जब एग्जामिनेशन देने बैठोगे ना अपने घर पर, तो वो 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट लेके चलना है, 90 मिनट में सिर्फ पेपर लगाना है। यानी कि अब यहां पर आपको प्रॉपर टेस्ट देना है, जो बिल्कुल ऐसे देना जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन हो। यहां से आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं और कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी टॉपिक मेरे वीक बचे हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करूंगा, और रेगुलरली इसी वाले पाथ को मैं फॉलो करते हुए जाऊंगा। और फाइनली वो समय आएगा जब मेरा मेन टेस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये पाथ फॉलो कर रखा है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले आइडिया लेना है कि क्या है, सिलेबस वाले पार्ट से क्लैरिटी लेनी है, फिर टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट, और फिर यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक अपनी पता करने की, वहां पे मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, और फाइनली जब मेन टेस्ट दोगे सर, समय आ जाएगा कि यहाँ पर मेंशन होगा यस यू आर सिलेक्टेड फॉर राउंड 2 और आप CBT 2 के लिए तैयार हो गए हैं। सो दिस इज द रोड मैप दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। अब जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं
यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज रोजाना 9 बजे अपनी साइंस की क्लास ला रहा हूँ और पूरी नॉन टेक की टीम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके लिए तैयार है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे सर मुझे बिल्कुल बेसिक्स तैयारी करनी है तो वो कैसे करूं? तो गाइस आप लोगों के लिए बैचेस भी हैं, राइट? तो जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने बोला कि पहले मैं टॉपिक खत्म कर लूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वही फैकल्टी आपको डीपीपी भी दे देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद फिर आपके बीच में ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट भी कंडक्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इस रोड मैप के साथ जाना है तो येस यू कैन इवन एनरोल इन दी पेड बैचेस। तो पेड बैचेस में जो मेरी क्लास है वो 13 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, बट एक बैच है जो आज से यानी 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका सिविल वाला पार्ट। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको जिस भी बैच में एनरोल करना है, आपको करेंगे क्या, आप लोग जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे आप टैप करते हैं ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एजी एग्जामिनेशन, एजी में जाके आपकी जो भी ब्रांच अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो सिविल है तो सिविल, इसमें आरआरबी जेई। लेकिन अभी एक खास बात है, ये वैसे मंथ एंड ऑफर था, आई डोंट नो ये अभी क्यों शो कर रहा है। अगर ये शो कर रहा है तो आपका फायदा ही है, यहाँ पर अभी मिल रही है डबल वैलिडिटी। और डबल वैलिडिटी का मतलब यह है जो 6 महीने का कोर्स था वो 12 महीने के लिए, 12 महीने वाला 24 महीने के लिए। तो देखिए यहाँ पर शंखनाद जो बैच है इसमें CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। जो तेजस 1.0 बैच है ये आपका स्टार्ट होगा 13 अगस्त से, जहां पर आपकी CBT 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वही 100 क्वेश्चन वाले पार्ट की जो मैं बात कर रहा था। और इधर मेंशन है महापैक। महापैक का मतलब ये इसमें SSC जेई, RRB जेई जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपके पास सभी एग्जाम्स का एक्सेस रहेगा, सभी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आपको जिस भी बैच का जाना है यू कैन गो फॉर इट, राइट? तो जैसे शंखनाद है वो आज से स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, ये तेजस 1.0 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और मैं चाहता हूं मैं सभी बैचेस के साथ एनरोल कर लूं, मुझे डबल वैलिडिटी के साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाए, तो मैं महापैक के साथ जा सकता हूं। तो मुझे जिसके साथ भी जाना है तो मैं यहाँ पे टैप करूंगा और जो अमाउंट दिखा रहा है ना 5000 समथिंग, तो उसमें पहले से डिस्काउंट लगा के 1400 समथिंग दिखा रहा है। लेकिन इतना हमारा पार्ट नहीं है, हमको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट में क्या करूंगा, मैं बाय नाउ पे जाऊंगा और बाय नाउ पे जाने के बाद ना मैं कोड लगाऊंगा Y723 और जैसे ही मैं Y723 लगा के अप्लाई करूंगा मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट और ये बैच हो गया मेरा 1196 में, राइट? अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कब से होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आप जब ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है फॉर इंक्वायरी, इसी में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम सभी फैकल्टीज़ के डेमो वीडियोज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे स्टडी प्लान में आप जाएंगे तो स्टडी प्लान में आपका ये देखिए टैप करो और स्टडी प्लान पूरा का पूरा मेंशन है। तो पिंकी मैम की जो क्लास है 13 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 2 बजे पिंकी मैम क्लास लेंगी, राइट? मेरी क्लास सबसे पहले बायोलॉजी वाली पार्ट की आएगी, तो यहाँ पर जो सेल टॉपिक है वो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, क्लास कितने घंटे की है, 1 घंटे की, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप स्टडी प्लान भी देख सकते हैं। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो विद दिस बाय नाउ ऑप्शन और यहाँ पर आप कोड लगाएंगे Y723 और पाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये हो गया सब पेड बैच वाला पार्ट। लेकिन जो मैंने रोड मैप बताया था उस रोड मैप को जरूर फॉलो करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रोड मैप में क्या था, रोड मैप में सबसे पहले आपका PYQ वाले पार्ट का एक आइडिया लेना है। सिलेबस वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर ही लिया है ना, टॉपिक्स मेंशन है, तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं और जहाँ पर भी समस्या लगे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट सेलेक्ट करके मुझे फॉलो कर लेना। कुछ पूछना हो ना पर्सनल लेवल पे तो मैं आपके लिए वहाँ पे तैयार हूँ, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे रिजॉल्व भी करूँगा, जो मैं करता भी हूँ नॉर्मली, सबको पता है, राइट? ठीक है सर, तो कोई भी डाउट हो अभी आपके लिए कमेंट सेक्शन भी तैयार है, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं। सो दीज वर ऑल दी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नीड टू डिस्कस। अब मिलते हैं आप लोगों से फिर क्लासेस में, तो तब तक अच्छे से ख्याल रखो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।